गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल पार्ट जो है, मैंने एक बच्चे से के क्वेश्चन का उत्तर के रूप में मैंने अभी सोचा हूँ कि तो आप लोग बता दूं। एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर, आ, कुछ ऐसा सवाल है जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको बता दूं। तो मैंने एक कॉपी किया हूँ, बनाया हूँ। तो सोचता हूँ कि आज आप लोगों को बता दूं। देखो, एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग। ये क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो ध्यान से, ये वाला ड्यूरेबल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स विथ ए लाइफ स्पेन ऑफ 10 years। इसका सिंगल यूज गुड प्रोड्यूसर गुड्स, उसका लिखा हुआ है सेल्स ₹20 crore। इसका लिखा हुआ है अनसोल्ड गुड्स, का लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसमें जो वैल्यू एडेड होता है, ध्यान रखो बच्चों, जो वैल्यू एडेड होता है, ध्यान रखना, वैल्यू एडेड मेथड में, एक चीज ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जीडीपी एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू एट मार्केट प्राइस एट एमपी इक्वल टू, देखो आपको पता चलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल्स प्लस नेट स्टॉक, स्टॉक माइनस आईसी होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस वैल्यू रेट का। अब इसी पर जब हम सॉल्व करेंगे सवाल, देख सकते हो, देख लो ध्यान से, बता दूं मैं, इस पर सवाल मैं सॉल्व करूंगा। तो देख सकते हो जीवीएमपी इक्वल टू सेल्स, सेल्स क्या दिया हुआ है? 20 करोड़ प्लस नेट स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक लिखा है 2 करोड़, 2 लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या है? आपका है सिंगल प्रोड्यूसर को। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये सिंगल प्रोड्यूसर गुड्स है ना, ये कंजप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका, ये कंजप्शन का पार्ट है। ठीक है, इसको ये आईसी कहा जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 यानी 22 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 है, 17 करोड़ आएगा। ठीक है, ये सभी करोड़ में है। अच्छा, एक चीज यहाँ करो, रखो, जब जीवीएमपी आ गया तो आपको निकालना क्या? एनवीए एफसी, एनवीए एफसी निकालना है। तो एनवीए एफसी का वैल्यू होता है, क्या होता है? जीवीए एमपी, जीवीए एमपी माइनस, देखो ग्रॉस रेट में जाना है तो क्या हो जाएगा? डिप हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आपका एफसी दिया हुआ तो एनआईटी होगा। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, आप एक समझ सकते हो, जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो जीवीए एमपी आपके पास 17 आ गया। और डेप कितना है? डेप जो आपको ये जो दिया है ना, ये जो देख सकते हो यहाँ पर, एक स्टूडेंट देखो यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 1 देख रहे हो, सीरियल नंबर, ये जो ये दिया है, ये सीरियल नंबर 1 में
10 साल में जो प्रोड्यूसर गुड्स था उसका ड्यूरेबल दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है देखो ध्यान से, ये जो है यानी कि 10 साल में 10 करोड़ हुआ था, यानी कि 1 साल में कितना हुआ, यानी कि 10/10, 10/10 हो जाएगा, 1 साल में एक होगा। और एनआईटी कितना दिया है, आईटी माइनस सब्सिडी होता है, तो आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 17 - 1, और माइनस आईटी दिया हुआ है 1, और सब्सिडी दिया 0, ठीक है, ठीक है ना, ब्रैकेट तोड़े तो प्लस हो जाएगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, 17 माइनस माइनस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा +-2, देखिए 15 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 15 करोड़ जो है आंसर होगा, यानी कि एनवीए एफसी इक्वल टू 15 करोड़, ये आंसर होगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्वेश्चन था पहला, ठीक है, मरियम को समझ में आना चाहिए, मरियम ये पूछी थी क्वेश्चन ये वाला। अब देखो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये जो इसको 2 मानेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 न मानेंगे, ठीक है, इसमें निकालना है नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड, देखो इनकम, या क्वेश्चन में इनकम मेथड होगा, और हम लोग इसको जो है इनकम मेथड, और हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से भी बनाएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से भी बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखो, आपके पास जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड खोला, इनकम मेथड ध्यान रखो, इनकम मेथड क्या होता है, एनडीपीएफसी पहले निकालेंगे, एनडीपीएफसी निकालते हैं पहले, तो इसका फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ठीक है, ये ओएस होता है, आजकल ओएस डायरेक्ट नहीं देता है, तो इसमें क्या करो, सीओई, सीओई में कई होता है, सीओई में कई होता है, देखो देखना, इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं, सीओई डायरेक्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन में सीओई दिया है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, देखो सीरियल नंबर, देखो यहाँ पर दिया है पीएफसी, ठीक है, पीएफसी है, तो पीएफसी में एक ये पीएफसी प्राइवेट वाला है, और एक गवर्नमेंट वाला पीएफसी है, ठीक है ना, मैंने जीएफसी है, इसका मिक्स्ड इनकम है, एमआई है, एमआई क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनडीपीएफसी वाला में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें दिया हुआ है, उसका ये दिया है जीडीपी एफसी, जीडीसीएफ है, जीडीएफसीएफ, यानी कि इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फ्लो होना चाहिए, तो ग्रॉस फिक्स दिया हुआ है, ये देखो ये जो है ओपनिंग कॉस्ट, यानी कि नेट नेट को निकालने के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, ये वाला माइनस कर देंगे, इसका देखो, इसमें देखो सीओई दिया है, यहाँ पर देखो सीओई, ये सीओई, ये पार्ट जो है आपका सीओई यहाँ पर 250 हो जाएगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा, डायरेक्ट दे दिया 250, रुको 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट, यहाँ पर ये हटाते हैं, ये वाला, इसका करेंगे अब 250, ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस ओएस, ओएस यहाँ पर तुम्हारे पास रेंट दिया है, यहाँ रेंट, रेंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एमआई, ठीक है, अब ध्यान रखो प्लस रेंट क्या है, रेंट जो दिया हुआ है, रेंट क्या है आपको देख सकते हो, रेंट, रेंट आपका दिया हुआ है, रेंट नीचे देखो क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखो रेंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर रेंट, ये रेंट दिया हुआ है, अब देख सकते हो ये 8 नंबर में ये रेंट दिया हुआ है, रेंट 75 लिखेंगे यहाँ पर, 75, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कहाँ दिया हुआ है, इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पर, इंटरेस्ट यहाँ पर 11 नंबर दिया है, कहाँ दिया 11 में,
देखो स्टूडेंट्स कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपका ये देखो, ये इंटरेस्ट दिया हुआ है ये। तो इंटरेस्ट 25 लिखेंगे। ठीक है, 25 है इंटरेस्ट, और प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, प्रॉफिट क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया कहीं? प्रॉफिट 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 कहीं देखो ध्यान से स्टूडेंट्स। हाँ दिया हुआ है, देखो नीचे सबसे दिया हुआ है प्रॉफिट यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स कहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट, देखो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 100, यहाँ 100 हमको देना है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, +100। ठीक है, फिर प्लस एम आई क्या दिया हुआ है, ध्यान रखो, एम आई मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम से दिया हुआ कहीं? दिया है, देखो तो ध्यान से स्टूडेंट्स। हाँ तीसरा दूसरा नंबर दिया मिक्स्ड इनकम, 35 दिया है। तो ये देखो 35 यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मिनट को तो बताते हैं कहाँ है दिया हुआ है। ये देखो ये 35, ये जो है आपको 35 जो दिया हुआ है। तो आप जो है आप 35 लिखो, 35। अब इन सभी को जोड़ देंगे, सब पे प्लस प्लस है तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 250 प्लस 75, तो 325 हो जाएगा। 325 प्लस 25 हो जाएगा 350, 350, 100, 450। ठीक है, 450 और 35 यानी 485 हो जाएगा, 485 टाइम हो जाएगा यहाँ पर। ये स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है? फिर जोड़ते हैं, जो गलती होता है जोड़ घटा में, तो इसको सही कर लेते हैं। 250 इंटू 50 प्लस 75, तो 325 हो जाएगा। 325, 325 और 25 हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। 350 और 100, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये इसमें 250 75, 325, 3.25 प्लस 25, 350, 350 प्लस 100, 450, 450 प्लस 35, तो 50 35 हो जाएगा 85। ये आपका 85 करोड़ हो गया आंसर। अब ये एनडीपी है, आपको निकालना क्या है, एनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। तो एनपीएफसी इक्वल टू, एफसी इक्वल टू, अब ध्यान रखना, ये आपको हो जाएगा एनडीपी एफसी प्लस, देखो इसमें क्या दिया है, ये डोमेस्टिक दिया हुआ है, ये डोमेस्टिक, ये देखो डोमेस्टिक है ये। तो इसमें क्या करें, एनएफआई जोड़ देंगे, नेशनल हो जाएगा, एनएफआई है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 485। और एनएफआई क्वेश्चन में दिया क्या, एनएफआई दिया है कहीं देखो तो, एनएफआई है सीरियल नंबर किसमें दिया है, एनएफआई है, एनएफआई दिया हुआ है, नेट फैक्टरिंग 11 टू नंबर देखो यहाँ पर। अब देखो -5 दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ये -5 दिया हुआ है। इसी को माइनस प्लस -5 यानी कि 8485 -5 इक्वल टू 480, ये करोड़ आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो ये था केवल इनकम मेथड। अब आपको यदि एक्सपेंडिचर मेथड से बनाना है तो कैसे बनेगा सवाल, ध्यान रखो स्टूडेंट्स। जब भी सवाल को एक्सपेंडिचर मेथड से बनाना हो या इनकम से बनाना हो, पहले फार्मूला पर ध्यान रखते हैं, और फार्मूला पर जब सवाल पर ध्यान रखते हैं तो सवाल जो है आपका आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये था, ये पूरा सवाल था, ये हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड पर, इनकम मेथड पर। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंडिचर मेथड बनाए तो थोड़ा लंबा लगेगा, जगह तो नहीं है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, आप आगे बढ़ा लेना। ठीक है, देखो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है, पहले निकालेंगे क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी निकालते हैं, जीडीपी एमपी। ठीक है, इक्वल टू पीएफसी प्लस पीएफसी देखना, प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि पीएफसी आपके पास है कहाँ। देखो पहला जो ये पार्ट है, ये आप देख सकते हो सवाल में, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये पीएफसी है, ये पीएफसी है, और ये जो है जीएफसी है, गवर्नमेंट सेक्टर है ये।
तो इसी को ऐड करेंगे। यहाँ पीएफसी देखो ध्यान से, क्वेश्चन है का आपका, ये हो जाएगा आपका 350 प्लस 100। ठीक है, प्लस, अब जीडीसी अपने आपको क्या लिखा है क्वेश्चन में? फिक्स लिखा हुआ है। देखो तीसरा नंबर में, देखो ध्यान से, यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है फिक्स्ड। जब फिक्स्ड लिखा रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, नेट स्टॉक जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, नेट स्टॉक जोड़ेंगे तो कहा जाएगा आपका ये 70, और प्लस नेट स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 25, और माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखो तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग 15 दिया हुआ है, 15, और प्लस एक एक्सपोर्ट क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट देखो ध्यान से, एक्सपोर्ट हो गया 10 दिया हुआ है। इस सीरियल नंबर आपको जो है 13 में दिया हुआ है, 13 वाला में सीरियल नंबर 10, और माइनस इंपोर्ट क्या दिया, इंपोर्ट दिया है क्वेश्चन में, इंपोर्ट देखो ध्यान से, इंपोर्ट 20 दिया हुआ है। ये हो गया। तो आप एक थोड़ा सा पीछा हो गया, जगह ले लिया है ये सवाल में। तो अब ध्यान रखो क्या होगा इसमें, सवाल में ध्यान रखो, ये हो जाएगा आपका, कहा गया, देखो ध्यान रखो, ये इक्वल टू 350 प्लस 100, 450, 450 और 70 हो जाएगा आपका 450 70, तो 520 हो जाएगा, 520। ठीक है, अब जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 520, 520, और यहाँ पर हो जाएगा, आगे जोड़ देंगे 25 में से 15 के 10, प्लस में रहेगा ये, और ये माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा, ये 10 10 कट जाएगा, घट घट जाएगा, तो हो जाएगा 520। तो 520 जो है ये आपका आया जीडीपी एमपी। हमको निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। तो देखो एनएनपीएफसी का फॉर्मूला होता है एनएनपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस, देखो ग्रॉस यूनिट में क्या हो जाएगा, डेप घटा देंगे, डेप, और डोमेस्टिक से समझ आने के लिए यहाँ पर करे क्या करेंगे, एनएफआई जोड़ देंगे, एनएफआई, और प्लस एमपी से समझ आने के लिए माइनस ये एनआईटी, एनआईटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। आप इसको समझ सकते हो, सवाल को बनाओगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ बनाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, अब जो है क्या करेंगे, सवाल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, तो मैं आ रहा होगा तुम लोग को, यहाँ पर हो गया एनएनपीएफसी निकालना है आपको, एनएनपीएफसी, एनएनपी एफसी इक्वल टू आपका जीडीपीएमपी कितना है, 520, 520 माइनस डेप कितना है, सीएफसी कितना है, 10 10 है दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी कि सीरियल नंबर 9 देखो। अब फिर क्या है, एनएफआई कितना है, एनएफआई है, तो एनएफआई दिया हुआ है आपका -5, तो -5 लिख दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एनआईटी कितना दिया हुआ है, 25 लिखा है, तो -25 लिख देंगे। ठीक है, अब सबको माइनस करो, 520 है ना, तो ये जोड़ दोगे, माइनस 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 जोड़ दो, तो अब जाएगा 25 5 30, और 30 से 10 40, तो माइनस 40 जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 480। देखो स्टूडेंट्स, जो इनकम मेथड का ये जो फॉर्मूला था, ये इनकम मेथड से ये जो आंसर आया है, ये आंसर और ये आंसर में, ये जो यहाँ पर आंसर है, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब कि ये जो सवाल है, मतलब बड़ा एग्जाम में उतना बड़ा कोई सवाल नहीं आता है, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। लेकिन जो सवाल है इसमें एक ध्यान रखने की जरूरत है कि इनकम मेथड से जो आंसर आ रहा है वही एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर आएगा, और दोनों का इक्वल होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इससे स्टूडेंट सबको समझ में, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला नोट करना, सवाल बनाना है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जगह कम था, थोड़ा सा नैरो हुआ है, लेकिन
स्पष्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। अब देखो सवाल, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर। ये जो है आपका सवाल, आप देख सकते हो कि ये सवाल तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर सवाल है, थर्ड नंबर। इसमें देखो, ये आपका ये सवाल जो है आपका, इसमें भी इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड से सवाल बनाना है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या करना है। पहले हम इनकम मेथड बनाएंगे सवाल को, नेक्स्ट इनकम मेथड से, इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड बनाएंगे, तो इसमें फॉर्मूला होता है एनडीपी एफ सी इक्वल टू, एफ सी इक्वल टू सीओई प्लस ओ एस प्लस एम आई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो? अब एक से ध्यान देना कि क्वेश्चन में सीओई लिखा है कि लिखा है, क्वेश्चन में सीओई है कि नहीं है, एक ध्यान रखना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सीओई दिया नहीं आता है, सीओई नहीं रहता है। सीओई नहीं रहने पर थोड़ा सा अलग से सीओई लिखना पड़ता है। अब जब क्वेश्चन में जाओगे तो ध्यान रखना, सीओई में कई पार्ट होते हैं। देखो इसमें, देखो इसमें लिखा हुआ है, सवाल में जाओगे तो आपके पास, बोले सवाल को ध्यान से देखो, इसमें लिखा क्या है। सवाल देखो ध्यान से, ये सवाल में आपका, मैं सवाल को ध्यान से पढ़ाता हूँ। देखो इसमें सैलरी एवं जो दिया हुआ है, ये सीओई का पार्ट है, ये सीओई हो गया, ठीक है। तो सीओई इक्वल टू, सीओई इक्वल टू सैलरी एंड वेजेज, सीरियल नंबर वन। वेजेज, वेजेज सैलरी बोलते हैं, सैलरी एंड वेजेज, वेजेज। दूसरा है प्लस, अब देखो ध्यान से, इसमें एक और सैलरी दिया होगा, कंपेंसेशन ऑफ वर्कर इन काइंड, ये भी एक पार्ट है ना। यानी कंपेंसेशन वर्कर इन काइंड जो है, ये काइंड, सीओई इन काइंड, तो वो भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, क्योंकि काइंड में है और सैलरी था, ठीक है। इसके बाद देखो, और जो कहीं है, कहीं भी सैलरी सीओई इसमें देख सकते हो कहीं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर जाओगे, देखो ये नंबर में दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर 54। तो यहाँ पर एस एस ई रहेगा, एस एस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब सीओई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1997 प्लस सीओई इन काइंड क्या दिया हुआ है, 95 प्लस एस एस सी क्या दिया हुआ है, 54। ये सीओई आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, देखो 1997 है, 95 है, और 54 है, यानी कि 7 5 12 4 16, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 का 6 7 5 5 4 9 और 7, 16 का 6 करीब 1, एंड 5 1 6 6 9 6 9 25, सॉरी 6 9, 6 9 हो जाएगा आपका 16, 15, 15 और 9, 59, ये सेकंड वाला जोड़ देंगे, ठीक ना। तो पहला वाला जोड़े तो ये 7 5 हो जाएगा आपका 12 4 16, ये 16 हो गया। और कैरी वन, तो 1 5 में 1 को ये जोड़ ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 और 9, फिर 25, 25 और 9, 25 9 हो जाएगा 34, 34 का 4 कैरी 3। इसके बाद देखो 3 हो गया, 3 और 9 12, 12 का 2, ठीक है। और फिर 12 में कैरी 1 था, तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। सीओई मालूम हो गया, यानी कि कितना है, 2 2 2 2 4 6, ये हो गया सीओई तुम्हारा करोड़, ये करोड़ में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब सब लोग को? तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से,
अब जो है क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप ध्यान रखो। अब हम निकालेंगे ओएस। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं जनरेशंस। यानी कि इसमें रेंट, रेंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता है। अब ध्यान रखो जब इक्वल करेंगे, ओ इज इक्वल टू, देखिए रेंट क्या है, देखो थर्ड नंबर में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रेंट है, ये रेंट है, ये रेंट, तो रेंट जोड़ देंगे 132। और इसमें क्या है आपका इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, ये देखो इंटरेस्ट यहाँ पर है, इंटरेस्ट है ना 92, यहाँ 92 जोड़ देंगे। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कहाँ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट नहीं दिया है, देखो तो प्रॉफिट नहीं दिया है तो ये आपको क्या करोगे, ये कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आपको ये डिविडेंड और अनरिजर्व प्रॉफिट, ये तीनों जोड़ देंगे, प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया 10 और प्लस 26 प्लस 201, यानी 10 प्लस 26 प्लस 201। ठीक है, ये सीओई का इनवॉइस का पार्ट हो गया। तो इन दोनों को इसको जोड़ देंगे, सब प्लस में है, सब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये ए भी प्लस में है, 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 सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 132 प्लस 92 प्लस 10 प्लस 26 प्लस 201 इक्वल टू, अब देख सकते हो, जोड़ दो इसको, एक, छः, सात, सात दो नौ, नौ दो 11, यानी कि 11 का वन कैरी वन, वन का जीरो हो गया तो जीरो वन वन हो गया, टू वन थ्री हो गया, थ्री वन फोर हो गया, फोर और नाइन, फोर और नाइन हो जाएगा 13, 13 और थ्री, 13 थ्री है 16, 16 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 डालेंगे, कैरी वन, वन और टू वन थ्री, थ्री 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 वन फोर, यहाँ 461 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में है यहाँ पर एम आई, देखो एम आई, एम आई क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। तो क्वेश्चन देखो मिक्स्ड इनकम है कि नहीं है, पहले मिक्स्ड इनकम देखो, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये सीरियल नंबर 13 में। तो आप क्वेश्चन बनाओगे, अब एनडीपी एफ सी इक्वल टू, एनडीपी एफ सी इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एम आई इक्वल टू, सीओई कितना 2346 था ऊपर, 2346 प्लस 416 461 प्लस एम आई कितना था 13 में, एम आई 264, तो ऐड कर देंगे, कितना आएगा स्टूडेंट बताओ कितना आएगा, आप भी बताओ कितना आएगा, टू, ठीक है, जोड़ो कितना आएगा देखो। अच्छा एक चीज और देखना है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखना ऊपर में जो सीओई निकला है, सही निकला है क्या, सीओई, इसमें चेक करना सीओई ठीक निकला है, एक बार चेक कर बताओ सीओई कितना आएगा, देखो 191,997 प्लस 95 प्लस 54 प्लस जोड़िए कितना आएगा, को बैक करते हैं, 2146, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप ध्यान रखना, 2146 आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखो,
यहाँ पर, यहाँ देखो, ये जो है ना, यहाँ पर 2146 लिखना है। 2146 यहाँ पर जोड़ा में गलती हो गया, ठीक है, यानी कि 2146, ठीक है। अब इसको यहाँ पर 2146 लिखेंगे, यहाँ पर देखो 2146 यानी इक्वल टू 2146, यानी कि देखो यहाँ पर 2146 प्लस 461, 461 प्लस 264, 264, 264, कितना ऐड करें, कितना आएगा, 617 और 4, 11 का 1 होता है, कैरी 1, कैरी 1, तो 416, 6 12, 415 और 56, 56 11, 11 6 17, 7 कैरी 1, 2 2 on 4 3 3 3 5 3 8 5 3 8 और 2 का 2 28 7 1, देखो स्टूडेंट्स ये इतना आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2171, ये जो होगा आपको कितना होगा, ये देखो 2871 जो है आपका एनडीपीएफसी आएगा, एनडीपीएफसी। सवाल बड़ा है, क्योंकि मरवी ने पूछा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको बना दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी क्या होगा, तो एनडीपीएफसी में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे इसमें क्या, मालूम है स्टूडेंट्स, क्या जोड़ेंगे, एनडीपीएफसी में जोड़ेंगे हम एनएफआईए, एनएफआईए, ठीक है। 2871 प्लस एनएफआई कितना है, ये इसको नाइफाई बोलते हैं। एनएफआई क्वेश्चन में कितना है, आप देख सकते स्टूडेंट्स, एनएफआई है क्वेश्चन, देखो 8 नंबर सीरियल नंबर है, ठीक है, ये देखो 8 नंबर में, ये 8 नंबर में डेट इंक्रीज फैक्टर को 852 आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 52 ऐड कर देंगे। फ्रॉम एब्रोड लिखा है ना, टू एब्रोड है तो मैनेज करते हैं, फ्रॉम एब्रोड लिखा है तो जोड़ देंगे इसको, यानी कि यहाँ पर अगर जोड़ेंगे 1 2 3 आएगा, 7 5 12 के 2 हंसी कैरी 1 8 और 9 और 2 के 2 2923 आएगा, ठीक है। देखो इतना लंबा सवाल था ये सवाल, है ना, इतना लंबा सवाल एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो वो समझा दिया मैंने, ठीक है। अब सवाल जो है आपको पढ़ना है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है आप लोगों को। तो आपको हम यहाँ से ये इनकम मेथड हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये इसको भी अलग करते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन रफ किया था, यहाँ पर ये रफ है, ये रफ किया था, इसको हटाते हैं, इसको ये लगाते हैं। अब आपको बनाना है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ध्यान रखना, इक्वल टू होता है आपका, and ये इसमें होता है, क्या होता है, जीडीपी भी निकलता है, इसमें पीएफसी, पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस एनडीसीएफ, सॉरी जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू पीएफसी क्या है, पीएफसी मालूम होता है स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है,
पीएफसी देखो, एक नंबर सीरियल नंबर आपका 9 एंड 11, 10 एंड 11। 10 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 10 और ये 11 है ना, यानी कि 1805 और 570। यहाँ पर लिखेंगे 1805, 1805 प्लस 574 प्लस पीएफसी जीएफसी हो गया, प्लस जीडीसीएफ। जीडीसीएफ है देखो क्वेश्चन में, जीडीसीएफ ग्रॉस देखो सबसे लास्ट में देखो, यहाँ पर 20 में फिक्स्ड लिखा हुआ है। फिक्स्ड मतलब इसमें लेटेस्ट जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 100 प्लस नेट स्टॉक दिया हुआ क्वेश्चन में 7 लिखा है। नेट स्टॉक यहाँ पर लिखा है 7, देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पर ये 7 है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, प्लस प्लस क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 900। और इंपोर्ट लिखा है क्या, इंपोर्ट क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट लिखा है कहीं, देखो स्टूडेंट्स, इंपोर्ट 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 इंपोर्ट, हाँ देखो यहाँ पर देखो, इसमें ये हो गया आपका इंपोर्ट है, 323। तो यहाँ पर आएगा 900 माइनस 323। अब इसको रफ करो, सवाल बनाओगे, सवाल एन सबको बनाओगे, कितना आएगा स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो कितना आएगा, एक फिर से मेरे मेथड में 3063 आएगा। देखो जोर से कितना आएगा, जोड़ो, हमने कैलकुलेटर में जोड़ा है। 3063, ध्यान दो, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 303023 आएगा। ठीक है, अब इसी पर तुमको एनपीएफसी निकाला, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा बताता हूँ। इसी को एनपीएफसी, एनपीएफसी इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस, देखो ग्रॉस है तो इसमें डेप घटा दो, और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस कर देंगे, एनआईटी कर देंगे, एनआईटी, और प्लस करेंगे क्या, नाइफा, एनआईएफ, कितना आएगा, 3023, और माइनस डेप कितना है, डेप देखो स्टूडेंट्स 81 लिखा हुआ क्वेश्चन में, कहीं 81 लिखा है, देखो तो कैसे, देखो सीरियल नंबर 7 में यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर 81, यहाँ क्या आएगा, 81, 81 है ना। और फिर क्या लिखोगे, एनआईटी कितना लिखा हुआ है, एनआईटी, आईटी और सब्सिडी, देखो आईटी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये सब्सिडी है, सब्सिडी है, और आईटी कहाँ है, आईटी, आईटी को कहीं क्वेश्चन देखो ध्यान से, आईटी कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ऊपर भी आईटी है, दोनों आपस में ही है एक दूसरे के, यानी कि ये जो है, ये और ये पार्ट जो है हम करेंगे 200 माइनस 89, यहाँ पाते फिर 200 माइनस 89। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, फिर नाइफा लिखा हुआ है, नाइफा कितना है, नेट फैक्टर इनकम, देख सकते हो क्वेश्चन में, 8 नंबर सीरियल में 852, तो यहाँ पर प्लस 52। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा जगह है, देखो ध्यान से बताते हैं। देखो ध्यान से, 323, तीन तीन है 23, 3023, फिर इसमें क्या करेंगे, माइनस 81 है ना, 81 का आप करोगे, जोड़ोगे तो, आप जोड़ लेना, क्योंकि इस डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा वही,
वही आना चाहिए, 29-23 आएगा। मैंने आंसर कितना आना चाहिए, आंसर इसमें आएगा 29-23 आएगा। जोड़ लेना, वही आना चाहिए। ठीक है, आप सॉल्व करना। इतने नैरो में बता दिया आपको, ध्यान रखना इसको जोड़ोगे, अगर कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तो आप आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था थर्ड वाला क्वेश्चन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन, ये है फोर्थ वाला, कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन, तो टाइम लगता है इसमें। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा कलर भी ठीक है, थोड़ा सा ये इतने समझ में आ जाएगा, वो रेड था तो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम इसको रीडिंग करके रिमार्क रिमार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो निकलना है इसमें जीएनपी निकालना है, निकालना क्या है हमको, जीएनपी, जीएनपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जीएनपी एमपी निकालना है। तो हमें पहले क्या करें, इनकम मेथड निकालते हैं। इनकम मेथड, इनकम मेथड बताया था फॉर्मूला, है ना, सीओई यानी कि एनपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन एनडीपी करना, एनडीपीएफसी, इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ध्यान रखना, ये जो सीओई है, हम लोग क्वेश्चन पर ढूंढते हैं कि सीओई है कहाँ। ठीक है, सीओई है कहाँ, कॉम्प्रेसिव एम्प्लॉय कहाँ है, कॉम्प्रेसिव एम्प्लॉय कहाँ है, ढूंढते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में ढूंढे तो हो जाएगा आपका, पहले ही आपको क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर, सबसे नीचे देखो यहाँ पर, ये देखो ये सीओई दिया हुआ है 450, और ओएस की जगह पर लिखा है रेंट, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दो, यहाँ पर इक्वल टू सीओई के ऊपर लिख लेंगे 450 प्लस रेंट लिखेंगे 100 प्लस इंटरेस्ट 90, प्रॉफिट लिखेंगे 210। ठीक है, तो आ गया, जोड़ दो एमआई, फिर अभी है अभी एमआई प्लस एमआई प्लस एमआई, एमआई क्या क्वेश्चन है, एमआई है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान टूटो, एमआई, 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 एमआई फैक्टर इनकम वर्ड, एमआई क्वेश्चन है, एमआई तो नहीं दिख रहा है कहीं, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, एमआई नहीं है, तो एमआई की आप कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर जीरो लगा दें, कुछ नहीं लिखेंगे। ये कितना है, 450 और 100, 550 और 90, तो 550 और 90, 640। ठीक है, 640 और 210, 640 से 10 650 और 200, 850 हो जाएगा। यहाँ पर 850 आंसर का हो गया, यहाँ पर 850 आएगा। हमको निकाला क्या, जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी इक्वल टू एनडीपीएफसी। देखो नेट से जा रहा है क्रॉस, ये नेट है, ये क्रॉस है, तो इसमें डेप जोड़ देंगे, प्लस डेप, डेप्रिसिएशन, या इसको बोलते हैं कंसर्न फिक्स कैपिटल। देखो ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे एनएफआई, एनएफआई, एफआई। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एफसी है, यहाँ पर आपका एफसी है और यहाँ एमपी है, तो मार्केट प्राइस को लाने के लिए एफसी में क्या करेंगे हम, एनआईटी जोड़ देंगे, तो एनआईटी जोड़ देंगे, एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी।
ठीक है, ये होता है। तो अब इसको सवाल को सब करेंगे। जीएनपी एमपी इक्वल टू एनडीपीएफसी 850 आ गया। और डेप कितना है, देखो डेप, डेप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डेप देखो, डेप क्वेश्चन में है। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पर सीधे नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला 20। तो क्या करेंगे, 20 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस एनएफआई दिया हुआ है। फैक्टर देखो इसमें दो दिया हुआ है, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम में से टू को हटा देंगे, यानी कि 20 में से 40 घटा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा, काम है 20 में से 40 घटा देंगे, देखो उल्टा घटेगा ये। माइनस आईटी और सब्सिडी, तो आईटी दिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है आईटी, ये आईटी दिया हुआ है 55। और सब्सिडी कहाँ दिया हुआ है, सब्सिडी, सब्सिडी तो कहीं दिया होगा, सब्सिडी यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे ये 12 नंबर। तो आईटी दिया है आपका 55 करेंगे, तो यहाँ आपको कितना आएगा, ये आप कितना आएगा, कहाँ कर, यहाँ पर 55 माइनस 25, ये हो गया ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 850, देखो जोड़, जब ये प्लस प्लस है ना, इसको जोड़ देते हैं। तो 20 20 40, और 40 में से 40 गया, ये कुछ नहीं आएगा, कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम करते हैं 850 और प्लस 40 माइनस 40, और 25 में से 55 में से 25 गया, ध्यान रखो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 850 में 30, 820 आंसर आया, ये एमपी। तो स्टूडेंट्स पर ध्यान से देखो, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें सवाल जो बना रहे हो, तो सवाल में प्लस माइनस का मिस्टेक होता रहता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना कि ये जो 20 है, डेप देखो हम लोग क्या किया, जीएनपीएमपी निकालना, और हमारे पास में क्या था, एनडीपीएफसी। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए मैंने क्या किया, हमने हमने डेप को जोड़ा ना, ऊपर वाला देखो सही जोड़े हैं, यहाँ पर सवाल देखो ध्यान से, हम जो सवाल बनाया है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एनडीपीएफसी, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर ये जो है आपका 800 450 था ना, 450, 190, 210, ठीक है, 210। और आपके पास ये तो आया नहीं, क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम तो है नहीं। इसको अगर हम लिखते हैं 450 और प्लस 100 प्लस 90 और 210, तो कितना आया, यहाँ देख सकते हो, शून्य शून्य आ जाएगा बच्चा, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ शून्य आएगा पिछला में, यहाँ पर 9 1 10, 15 का 5 आएगा, और यहाँ पर 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 850 आ रहा है ना, 850, ठीक है, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, जीएनपी एमपी, निकालना क्या है, जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी डायरेक्ट निकाला, 850, कहाँ है, 850 है ना, 850 माइनस, देखो एनडीपी है तो नेट में से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप जोड़ दिया, फिर से एनएफआई कर दिया मैंने, एनएफआई पूरा है, ये पूरा मिलकर एनएफआई कहलाएगा, ये पूरा एनएफआई हो गया, ठीक है। और ये हो गया पूरा आईटी में सब्सिडी हो गया आपका, हो गया। तो यदि आप सॉल्व करोगे इसको भी, तो 850, और देखो ब्रैकेट तोड़ के 20 20 40 कर दिया, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया,
और ये घटाओगे तो 5 में से 5 गया शून्य, 5 में से 5 शून्य, और 5 में से 2 गया 3, ये माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ए ऑन दी होल ये जो है 550, और एनआईटी क्या करना है? अच्छा, एनआईटी गलती क्या है, एनआईटी यहाँ एमपी पोजीशन, तो एनआईटी जोड़ेंगे यार, हम मिस्टेक कर गए, ये जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 850 और प्लस 30, 880, 880, ये आंसर आएगा इनकम मेथड से। स्टूडेंट्स, मैंने देखा था ये आंसर मिल नहीं रहा था मेरे बुक से, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने कैलकुलेशन किया। अब आप देख सकते हो सवाल बनाना है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो स्टूडेंट भाई भाई बहुत आसान है एक्सपेंडिचर मेथड, वही सवाल वही अपनाएंगे, टिक ट्रिक आप जानते ही हो। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम करेंगे, क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले करेंगे यहाँ पर, देखो जीडीपी एमपी, ये देखो इसको हम करते हैं यहाँ पर, हटाते हैं ये हम कर निकालना करते। अब हमको निकालना क्या है, जीडीपी एमपी यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड, मेथड ठीक है। इसमें करना क्या है, ध्यान दो, पहले निकलता है आपका होता है, इसमें जीडीपी एमपी निकालेंगे, जीडीपी एमपी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, देखो सी, इसमें होता है पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्लस जीएफसी, जीएफसी प्लस जीडीसीएफ, प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, पीएफसी, देखो क्वेश्चन में जाओगे तो 15 नंबर, ध्यान रखो ये 15 नंबर क्वेश्चन में है, ये वाला नंबर, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, देखो ये वाला 500 रुपया ऐड होगा, यहाँ 500 लिखेंगे। जीएफसी क्या है, जीएफसी कहाँ है, देखो ऊपर में है आपका, सबसे ऊपर पे पहला नंबर, ये देखो कोना में ये है 250। ठीक है, यहाँ 250 ऐड कर देंगे। जीडीसीएफ क्या है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पर एनडीसीएफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करें, डिप जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 150 और प्लस क्या हो जाएगा, एनडी है ना, डेप जोड़ेंगे, यानी कि सीएफसी जोड़ेंगे, सीएफसी लिखा हुआ है 20, यानी कि प्लस 20। ठीक है, और डेप क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है नेट, नेट लिखा हुआ है, तो नेट से क्रॉस बदलने के लिए 20 जोड़ देंगे। अब है एक्स, एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट 60, और इंपोर्ट लिखा है 80, तो हम लिखेंगे 60 - 80, यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर लिखेंगे 60 - 80, लेकिन -20 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 750 आएगा, यहाँ पर 500, 180 आएगा, 170, और यहाँ पर आ जाएगा -20, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 750 प्लस 150 इक्वल टू, 170 में से 20 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, इक्वल टू 8 900 आएगा, ये 900 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जीडीपी एमपी तो आ गया। ठीक है, 900 आ गया।
900 करोड़ होगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें, क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी, और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस नेशनल निकालने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। देखो, देखो ध्यान से, कहाँ पहुंचे, यहाँ पर निकालेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GNP इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है, जीडीपी में लिखा है GDP MP प्लस NFI आइए। ठीक है, GDP 900 आया था, है ना। और NFI जो था क्वेश्चन में हम बताए थे, NFI कितना था, देखो क्वेश्चन में क्या था, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू लिखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है। ये 40 में 20 में 40 था, तो 20 - 40, ये हो जाएगा 900 - 20, घटा देंगे तो 20 आएगा, -20 आएगा, तो 880 आएगा। देखो दो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट और इनकम मेथड का पार्ट, दोनों क्या है, दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। तो सवाल ठीक है, आंसर में सही है। तो इस तरीके से सवाल को बनाओगे स्टूडेंट्स, सवाल बन जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, अब हम क्लास ओवर करते हैं। धन्यवाद।